हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास में हेरॉन्स फॉर्मूला आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला आपने शायद 8th में 7th में कहीं पढ़ा भी होगा। आज उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में हेरॉन्स फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज टॉपिक इज हेरॉन्स फॉर्मूला। देखिए साइंटिस्ट स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, ये है मैथमेटिशियन हेरॉन। क्या नाम है इनका? हेरॉन। तो स्टूडेंट ये हेरॉन जो मैथमेटिशियन हैं, ये लगभग अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के हैं। और स्टूडेंट्स इन्होंने मैथमेटिकल के अंदर मेंसुरेशन पे बेस ज्यादा काम किया है, यानी इन्होंने ज्यादातर एरियाज कैलकुलेट करने का, पेरीमीटर्स का कैलकुलेट करने का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्होंने बना के दिया है। और स्टूडेंट इतना पुराना कॉन्सेप्ट है लेकिन आज भी बहुत ज्यादा यूजफुल है ये, स्पेशली एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने में, अगर तीनों के तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हमको गिवन है तो स्टूडेंट चलिए आज हम लोग इन्हीं के नाम पे जो फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज कॉल्ड हेरॉन्स फॉर्मूला, हम लोग आज उसको पढ़ते हैं। एंड दैट इज वाइडली यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन टू अस। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट, दिस इज अ ट्राइंगल गिवन, दिस इज ABC, दिस इज ABC। स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि A वर्टेक्स के अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो है A, ठीक है ना। B वर्टेक्स के सामने की जो साइड है, एग्जैक्टली अपोजिट साइड, उसका लेंथ है B, यानी यहां से लेके यहां तक का लेंथ है B। और C वर्टेक्स के सामने की जो साइड है उसका लेंथ है C। C जो होता है ये कैपिटल होगा और यहां लिखेंगे स्मॉल। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं लेट ABC be the length of the three sides of the triangle respectively। अब स्टूडेंट्स आपको सब लोगों को मालूम होगा एक चीज होती है पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ द बाउंड्री, है ना। बाउंड्री का मतलब होता है बच्चे लोग, ये देखिए अगर आप यहां से लेकर ये पूरा लेंथ ले लें अगर आप, तो इसको बोलेंगे पेरीमीटर। Length of the boundary is perimeter and the perimeter of triangle ABC. Perimeter of triangle ABC, यानी हम ऐसा लिख देंगे, the perimeter of the triangle is given by A plus B plus C। ठीक है ना स्टूडेंट्स, A plus B plus C, length of the three sides of the triangle is given by A plus B plus C। तो स्टूडेंट्स एक और नया चीज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड S। स्मॉल s इज सेमी पेरीमीटर। जैसा आप सब लोग जानते हैं, सेमी का मतलब हाफ, तो हाफ पेरीमीटर मतलब A plus B plus C upon 2। दिस इज सो कॉल्ड S। सेमी पेरीमीटर, S is what? Semi perimeter। Semi perimeter means A plus B plus C upon 2। A plus B plus C upon 2 is called semi perimeter। Semi perimeter, A plus B plus C upon 2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया सेमी पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। यानी अगर ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तीनों साइड्स को ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला क्या चीज है स्टूडेंट्स। देखिएगा हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आप शायद जानते होंगे एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया का मतलब ये सरफेस एरिया, ये जितना भी शेडेड रीजन है, दिस इज द एरिया। इस ट्रायंगल को बनाने में जो पेपर जितना सरफेस एरिया लगा होगा ना, दैट इज कॉल्ड द एरिया, ये पूरा एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है ये दिया है मैथमेटिशियन हेरॉन ने। हेरॉन ने क्या दिया है देखिएगा प्लीज। उन्होंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप सबसे पहले S माइनस A लिख लीजिए, S माइनस B लिख लीजिए, S माइनस C लिख लीजिए और उसको S से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी फॉर्मूला टू बी रिमेंबर, फॉर्मूला टू बी लर्न करेक्टली इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज अंडर रूट S into S minus A into S minus B into S minus C, and that is where S is the semi perimeter of the triangle। फिर दोबारा से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज फॉर्मूला गिवन बाय हेरॉन्स, that this formula is called Heron's formula। This is given by mathematician Heron
and it is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, s जो होता है ना, s सेमी पैरामीटर, it is greater than a, it is greater than b, it is greater than c। तो s minus a, s minus b, s minus c कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। s minus a, s minus b, s minus c, क्योंकि s स्टूडेंट्स बड़ा है ना इससे, तो s minus a would be positive, s minus b would be positive, s minus c would be positive। This formula is known as Heron's formula और ये यूज होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर द ट्राइंगल एबीसी। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हुए एबीसी, तो स्टूडेंट्स देखिएगा एक साइड में 32 मीटर्स की, वन साइड इज ऑफ 32, दो साइड से 40 मीटर्स एंड दिस इज 24 मीटर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप इसको एबीसी कैटेगराइज कर लीजिए। ए के अपोजिट हम लोग ए लेते हैं, बी के अपोजिट बी एंड सी के अपोजिट सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल में निकालना होता है सेमी पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट सेमी पैरामीटर, दैट इज एस। एस का वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2। 40 and 24, 64 and 2, 66 and 3, that is 96 upon 2। ये हो जाएगा 48। प्लीज ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और क्योंकि s पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे 48 मीटर रहेगा यूनिट इसका। सेमी पेरीमीटर का लेंथ ऑफ द साइड्स का यूनिट सेम होगा। अब स्टूडेंट्स लगाएंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाने के लिए ये है हेरॉन्स फॉर्मूला, s into s minus a, s minus b and s minus c। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा होगा तो s का वैल्यू हो गया 48। Now it is the time to put the values। 48 minus 40, 48 minus 24 and 48 minus 32। स्टूडेंट्स ये काम खत्म हो गया हेरॉन्स फॉर्मूला का। अब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बची हैं, चलिए वो भी कर लेते हैं हैंड पॉइंट। देखिएगा प्लीज, ये हो जाएगा अंडर रूट 48 एज इट इज इनटू 48 minus 40 is what? 8। फिर 48 minus 24 is 24 into 48 minus 32 is 16। Please check, 48 minus 32 is 16। अब स्टूडेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई मत कीजिए, प्लीज डोंट मल्टीप्लाई देम, जस्ट ट्राई टू फैक्टराइज देम इन द प्राइम फैक्टर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जस्ट ट्राई टू फैक्टराइज देम इन प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा अंडर रूट, देखिएगा प्लीज 48 को क्या लिख पाएंगे? 48 को लिख देंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 3। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 into 2 into 2। फिर 24 का हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3, और 16 का हो जाएगा into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 2 कैलकुलेट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इट शुड बी 2 raised to the power 14। 2 raised to the power 14। एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर 3 raised to the power 1 2। अब स्टूडेंट जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 raised plus 7 into 3 raised power 1। प्लीज चेक, 2 raised plus 7 into 3 raised to the power 1। 2 raised to the power 7, 2 into 2 into 2 into 2। अगर आप 7 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 128 into 3, 128 into 3, और स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। This is the area of triangle by Heron's formula। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा परेशान करता है 9th क्लास में। 9th क्लास के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा, और हमारा काम भी है डिफिकल्ट चीजों को इजी बनाना।
तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बिना डरे आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और फिर आगे के क्वेश्चंस को और देखिए हमारे साथ में। तो स्टूडेंट्स इसी सीक्वेंस में एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। इसी सीक्वेंस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। फटाफट आइए मेरे साथ देख लेते हैं, बहुत इजी लगेगा आप लोगों को, देखिएगा प्लीज। स्टूडेंट्स ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज ए, this is B, this is C. As you know well, when we are talking about equilateral triangle, the sides of the triangle are equal. अगर triangle equilateral है तो sides of the triangle are equal. Sides of the triangle are equal. Let the sides of the equilateral triangle be A. मान लेते हैं सारी sides हैं A. मान लेते हैं सारी sides कितनी हैं A. ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स मिल गई हैं? यस सर मिल गई हैं। तो क्यों ना फटाफट अब हेरॉन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। देखिएगा प्लीज, देखिएगा सबसे पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होना चाहिए a + b + c / 2, याद होगा सब लोग को। लेकिन स्टूडेंट सारी साइड्स ही a है इस बार, तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ट्रायंगल कैसा है स्टूडेंट्स? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल में a = b = c होता है ना, तीनों साइड्स बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया a + a + a / 2, दैट शुड बी 3a/2। तो स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 3a/2। अब टर्न है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं अगर आप लोग, तो आप लगाएंगे हेरॉन्स फॉर्मूला S into S minus A, S minus B, S minus C। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा S is how much? 3a/2। सिंपल। फिर स्टूडेंट्स S minus A, 3a/2 minus A, फिर 3a/2 minus A and 3a/2 minus A। देखिए स्टूडेंट्स a का वैल्यू भी a, b का वैल्यू भी a और c का वैल्यू भी a, तीनों इक्वल होते हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3a/2 minus a, ये सॉल्व होगा एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 2, 3a minus 2a। देखिएगा प्लीज एलसीएम कैसे लिया हम लोगों ने। 2 एलसीएम a/1 होता है ना, यहाँ पर 2 and 1 का एलसीएम 2, 3a और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a। 3a minus 2a is a/2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास 3a/2 into a/2 into a/2 into a/2। कैसे हो गया a/2? सब स्टूडेंट्स कैलकुलेशन सेम है ना, 3a/2 minus a, 3a/2 minus a, 3a/2 minus a। घबराइए नहीं, बहुत इजी है, कोशिश कीजिए एक बार अच्छे से। जरूरत होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे फिर दोबारा से। तो स्टूडेंट्स ये हो गया है √3a, तो ये हो जाएगा a⁴ और 2 2 2 2 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिएगा स्टूडेंट्स √, तो 3 एज इट इज रहने वाला है, 3 का पेयरिंग नहीं हो रहा है ना √ में, बट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया बाहर √ से, √16 का वैल्यू हो गया 4। और √a⁴ स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो a⁴ हो जाएगा। a is repeated 4 times in the square root, therefore whenever it is getting out of the square root it would be repeated 2 times, twice। तो स्टूडेंट्स अब आज के बाद में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला हो गया है, ये हम लिख देते हैं टू प्रूव एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a², और हम ऐसा भी लिख सकते हैं √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां तक एक पॉइंट आ गया, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट एक बार देखने के बाद इसको 2-3 बार देखिएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है। आप एग्जाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और वो तब होंगे जब आप सीख कर जाएंगे, रट के जाएंगे, लर्न करके जाएंगे, तो चीजें बेटा क्लियर नहीं होंगी।
ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए अब स्टूडेंट आपका कहना है कि सर हमारे को तो फॉर्मूला मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, मालूम है ना सब लोग को? एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम है हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन यहां तो हमने हेरोन्स फॉर्मूला लगाया है। ओके, हम इस वाले फॉर्मूला को भी यूज करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे टू फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स देखिएगा प्लीज, इसके लिए अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये आएगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसके वैल्यू को मान लेता हूं मैं h। Let the length of the perpendicular drawn from A to BC is h, ठीक है? या let the length of the perpendicular drawn from A to BC is h। स्टूडेंट्स h निकाल लेते हैं, बहुत इजी काम है, आइए सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, जानते हैं ना आप लोग? तो स्टूडेंट्स क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू हमको मालूम है? √3/4 a स्क्वायर, आपने अभी भी निकाला ना 2 मिनट पहले। ओके, फिर हाफ, हाउ मच इज द बेस? बेस वो होता है जहां पर एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बना था, यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा, तो ये होगा बेस BC। BC का मतलब हो गया है BC, और हाइट कितना हो जाएगा? रेड कलर से मार्क है h। आपकी इच्छा है कि हम h निकालना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। BC का लेंथ बताइए कितना है? इज इट a? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द BC? B से C तक का डिस्टेंस कितना है? a। तो स्टूडेंट्स ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a भी नीचे, तो ये हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर इनटू 2 और डिवाइडेड बाय a, क्योंकि आप h कैलकुलेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स। तो h का वैल्यू आ गया, देखिएगा एक a कैंसिल आउट हो गया और 2 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो h का वैल्यू हो गया है √3/2 a। या फिर मैं बोल सकता हूं h इज इक्वल टू √3/2 इनटू साइड, a इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास में दो चीजें लर्न करने के लिए हो गई। नंबर 1, the area of the equilateral triangle is √3/4 into side square, and one more formula आपने इंटेलिजेंटली ड्रॉ कर लिया है, डेराइव कर लिया है, वो है the length of the altitude of the triangle is √3/2 into side, √3/2 into side, √3/2 into a। So student, √3/2 is the side, is the perpendicular or the altitude or the height of an equilateral triangle। क्या क्या बोलते हैं? Perpendicular, altitude or the height of an equilateral triangle is AB. It is equal to h. It is equal to √3/2 into side। और दूसरी चीज, area of the triangle, area of the equilateral triangle is √3/4 into side square, √3/4 into a square। स्टूडेंट बहुत अच्छा डेरिवेशन था ये वाला, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। प्लीज इसको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ट्रिक बता देता हूं सब लोग को प्रैक्टिस करने का, एक मंत्र, कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा, प्लीज उस टाइम देखिए, लिखिए मत। लेकिन स्टूडेंट जिस टाइम लिख रहे हो उस टाइम इस वीडियो को मत देखिए। डोंट डू बोथ द वर्क साइमल्टेनियसली। Either you must be watching the video and you are not writing it in the copy, and whenever you are writing in the copy, please don't watch the video। So that will activate your mind। Students, हम आपके माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, हम आपके माइंड को एक्टिवेट कर रहे हैं, हम आपके ग्रास्पिंग पावर को इंप्रूव कर रहे हैं। वी आर इंप्रूविंग नॉलेज। अगर हम आपको लर्न कराने की कोशिश करेंगे, रटाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं आएगा समझ में, एग्जाम में जाके ब्लैकआउट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन हेरोन्स फॉर्मूला एंड द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हेरोन्स फॉर्मूला। प्लीज देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए ये क्वेश्चन है, a triangular park ABC has the sides 120, 80 and 50. A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. Now
हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद द बार्ब्ड वायर at the rate of ₹20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for the gate on one side. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग क्वेश्चन समझ लेंगे, बट फिर भी आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ये एक लेडी है धनिया, और स्टूडेंट उसके पास में एक ट्राइंगुलर प्लॉट है। उस ट्राइंगुलर प्लॉट की डायमेंशंस है 50, 80 एंड 120। This is 50 meters, this is 80 meters, this is 120 meters. Let the triangular plot be A, B and C. ठीक है ना स्टूडेंट? अब उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले तो इस ट्राइंगुलर प्लॉट के चारों ओर बाउंड्रीज पर बार्ब्ड वायर लगाना है। कांटे वाला तार होता है ना, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बार्ब्ड वायर। यू माइट हैव सीन इट अपने स्कूल्स में या फिर कहीं और गार्डन्स में, कहीं पे आपने देखा होगा ये बार्ब्ड वायर। तो ये बार्ब्ड वायर जनरली फेंसिंग के लिए लगाया जाता है। फेंसिंग का मतलब बाउंड्रीज में बनाना है, लेकिन स्टूडेंट अगर चारों तरफ से लगा देंगे तो उसके अंदर जाएंगे कैसे फिर? उसके लिए 3 मीटर्स का उन्होंने गार्डनर ने एक गेट प्रपोज किया है। तो देखिएगा प्लीज, ये बार्ब्ड वायर हो जाएगा, ये तो हो गया है PQ, 3 मीटर्स का ये गेट, ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो गया गेट, ओके। और इसके फेंसिंग पर हम बार्ब्ड वायर लगा देते हैं। बार्ब्ड वायर समझ में आ रहा है ना, बार्ब्ड वायर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ये गेट को छोड़ के बाकी सब जगह पे आप लोगों ने ये बार्ब्ड वायर लगा दिया है, कांटे वाला तार। तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द बार्ब्ड वायर नीडेड फॉर द फेंसिंग, लेंथ ऑफ बार्ब्ड वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, नीडेड फॉर फेंसिंग। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, क्या ये पेरीमीटर हो जाएगा ना, दैट इज द पेरीमीटर। 50 प्लस 80 प्लस 120 -3। अब आप सोचेंगे ये -3 क्यों कर दिया, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आपको ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, लेकिन 3 मीटर में नहीं ना लगाना हुआ है, बिकॉज दैट इज द गेट यू हैव लेफ्ट फॉर एंटरिंग इनटू द गार्डन। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस गेट को छोड़ देते हैं, तो कितना चाहिएगा? 80, 50, 130, 130 एंड दिस इज 250, 247 meters of BW. BW means barbed wire is required. और क्वेश्चन को देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, 20 रुपीज पर मीटर का बार्ब्ड वायर है, 20 रुपीज पर मीटर का। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ barbed wire at the rate of ₹20 per meter। देखिए at the rate of ₹20 per meter आपने कितना वायर लेना है? 247 into 20, ये आंसर आएगा रुपीज में, और 247 into 20 आप कर दीजिएगा। 0, 7 to the 14, 1 and 2 4 is 8 and 1 9 and 2 2 is 4, 4940 रुपीज में कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज ₹4940, यानी इतने रुपए में बार्ब्ड वायर लग जाएगा चारों तरफ, और उसका गार्डन जो है, उनका गार्डन जो है वो सेफ हो जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और ये शायद क्लास 8 स्टैंडर्ड का मुझे क्वेश्चन लग रहा है, और आपकी समझ तो आप कर ही रहे होंगे आप लोग। चलेगा, तो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन और है, हाउ मच एरिया विल शी प्लांट, यानी कितना एरिया उसको प्लांटेशन में लेना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए, तो गेट से तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो स्टूडेंट एरिया निकालने के लिए तो एरिया तो ये पूरा ही हो जाएगा ना, दिस होल एरिया यू विल बी रिक्वायरिंग फॉर द ग्रास प्लांटेशन। तो स्टूडेंट उसके लिए क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। कितना हो जाएगा? 50 प्लस 80 प्लस 120 अपॉन 2। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, क्या ये 125 मीटर्स हो जाएगा? विल इट बी 125
meters. Okay, तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is अंडर रूट S into S minus A into S minus B into S minus C. A के साथ में A के सामने A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C. तो स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं. 125 into 125 minus A is how much? 120. 125 minus B is how much? 80. And 125 minus 50 is C. ठीक है ना, चलो इजी. सिर्फ वैल्यूज डाला है, अब फटाफट आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा. कैलकुलेशन में आप सब लोग मुझसे भी ज्यादा तेज है, फटाफट कर दीजिए. यू आर स्मार्ट एनफ, फटाफट कीजिए. 125 into 125 minus 120 is 5 into 125 minus 80 is 45 into 125 minus 50 is 75. और फटाफट कैलकुलेशन करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आने ही वाला है. एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा. अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए पूरा. 125 का फैक्टराइजेशन 5 into 5 into 5 प्राइम फैक्टराइजेशन 5 एज इट इज. 45 का 3 into 3 into 5 3 into 3 into 5. 75 का 3 into 5 into 5. स्टूडेंट्स पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. प्लीज एक बार आप चेक कीजिएगा कितनी पावर्स आ रही हैं. हाउ मेनी पावर्स ऑफ 5? 1 2 3 4 5 6 7. ओके 7 है तो मतलब पूरे 5 बाहर नहीं आने वाले हैं. ओके और 3 को चेक कर लेते हैं. 1 2 3. तो स्टूडेंट्स अब आप क्या कीजिए, आप पावर्स की जगह पे आप इनकी पेयरिंग कर लीजिए और बाहर ले आइए. देखिए जैसे मैं आपको करके बताता हूं. ये 5 का एक पेयर, ये 5 का एक पेयर और ये भी 5 का एक पेयर. तो देखिएगा 1 2 3 टाइम्स 5 will come out. इस पेयर का एक बाहर, इस पेयर का एक बाहर, इसका भी एक बाहर. अब 3 into 3 into 3 तो एक 3 का पेयर बन गया बच्चों और अंडर रूट में बच जाएगा एक 3 और एक 5. 15 बच गया अंडर रूट. तो 5 5 5 125 into 3 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो स्टूडेंट 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हुई थी. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बार्ब्ड वायर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बार्ब्ड वायर. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. चलिए फिर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी. और चलिए स्टूडेंट्स इसी सीरीज में एक क्वेश्चन करते हैं जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है. एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2. आप देखिए ये आपकी स्क्रीन पर है और एग्जाम में काफी ज्यादा उम्मीदें भी होती है इस पर आने की. देखिएगा मतलब ब्राइट चांसेस आर देयर, काफी प्रोबेबिलिटी है इसके आने की. अ ट्रायंगुलर वॉल्स, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स. The sides of the walls are 122, 22 and 120 meters. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square of the year. Per year, a company hired one of its wall for 3 months. Company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? तो स्टूडेंट देखिएगा, अगर आपने देखा होगा कई बार ब्रिजेस बनते हैं तो उनके ना नीचे सपोर्ट के लिए वॉल्स बनाई जाती हैं. तो वो वॉल्स जो होती है ना बच्चों वो ट्राइंगुलर हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर ये एक ब्रिज जा रहा है तो स्टूडेंट उसके लिए नीचे एक ट्राइंगुलर वॉल, ये देखिए ये बन गई एक ट्राइंगुलर वॉल. और स्टूडेंट काफी बड़ी बड़ी होती है तो कंपनीज उन पे अपने एडवर्टाइजमेंट्स दिखा देती है. जैसे सीमेंट का एडवर्टाइजमेंट हो गया, म्यूजिक सिस्टम का एडवर्टाइजमेंट हो गया, टीवी का एडवर्टाइजमेंट हो गया, फर्टिलाइजर्स का एडवर्टाइजमेंट हो गया, किसी का भी, है ना स्टूडेंट्स. तो जब कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट पुट करती हैं उसके ऊपर तो वो जिसकी वॉल होती है वो उस वॉल के जो भी ओनर हैं उनको उसका कुछ रेंट पे करते हैं. ठीक है ना. वो देखिए क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. यानी आपको 1 मीटर स्क्वायर वो एरिया यूज करेंगे तो 5,000 रुपीज देंगे 1 साल पर, अगर 1 साल तक उनका एडवर्टाइजमेंट उस पर लगा रहेगा तो स्टूडेंट तो इसका एक बार जरा वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं कितना कितना है. ये है 122 मीटर,
ये है 120 मीटर और डायमेंशन ऑफ द वॉल इज 22 मीटर, और इस पर उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट लगाया, ठीक है ना, इस पर एडवर्टाइजमेंट लगाया। तो सबसे पहले हमको निकाल लेना चाहिए एरिया ऑफ द वॉल। तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल, लेट द वॉल बी एबीसी। सबसे पहले आप निकालते हो एस, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो एस का वैल्यू कितना हो गया है? एस का वैल्यू हो गया है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आपको जानकारी है कि एस होता है सेमी पेरीमीटर। देखिए 120 एंड 22, it is 142 and 2 is 144, 164, 264 upon 2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर देते हैं, 2 to 4, 2 to 4 and 2 6 and 1 and 1 2। ओके, तो स्टूडेंट s कितना हो जाएगा? 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 132। s is 132 meters। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ triangular wall ABC is under root S into S minus A into S minus B into S minus C। S कितना आ गया है? 132। फिर ये हो गया है 132 minus 120, फिर 132 minus 22 and 132 minus 122। देखिएगा एक बार 132 एस में तो 120 माइनस करेंगे, 22 माइनस करेंगे, 122 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 132 इंटू 132 माइनस 120 हाउ मच? 122, ये दिस इज 12 इंटू इसको माइनस करेंगे 110, इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 132 माइनस 22 इज 10। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। Just do the prime factorization। 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, देखिएगा प्लीज, सबसे पहले फैक्टराइजेशन 12 इंटू 11 कर देंगे तो 132 आता है, इंटू 12 इंटू 110 को लिख देता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 10। देखिए ये 10 एज इट इज, 110 को लिख दिया 11 इंटू 10, ये 12 एज इट इज, इसको लिख दिया 12 इंटू 11। तो स्टूडेंट अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें पेयर्स में आ गई। देखिए 12 और 12 का एक पेयर हो गया तो बाहर आके 12 हो जाएगा, 11 और 11 का एक पेयर हो गया तो बाहर आके 11 हो जाएगा, और 10 और 10 का एक पेयर तो बाहर आके 10। तो ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल। अब स्टूडेंट्स फटाफट देख लेते हैं कितना रेंट उस ओनर को मिलने वाला है। आप लोग चलिए मेरे साथ, हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिएगा रेंट कैलकुलेशन के लिए उनका रेट है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और उनको चाहिए 3 मंथ्स के लिए। आप क्वेश्चन में चेक कीजिए, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स ओनली, 3 मंथ्स का रेट चाहिए। तो बच्चे लोग ऐसा करते हैं, देखिएगा रेंट इज इक्वल टू एरिया कितना है आपके पास में 1320 इंटू 5000, इंटू 5000 करेंगे तो ये आ जाएगा एनुअल रेट। 1 मीटर स्क्वायर का हो गया 5000, तो 1320 मीटर का कितना हो गया? 1320 मीटर स्क्वायर का कितना रेट हो गया फॉर अ ईयर, फॉर 12 मंथ्स 1320 इंटू 5000। बट दिस इज द रेंट फॉर अ ईयर, तो वी शुड डिवाइड इट बाय 12, वी शुड डिवाइड इट बाय 12 सो एज टू गेट द रेंट ऑफ 1 मंथ। और लेकिन हमको 3 मंथ्स का चाहिए, तो इसलिए इंटू 3 कर देंगे, इसलिए इंटू 3 कर देंगे। एक बार और देखिएगा थोड़ा डिटेल में। नाउ रेंट ऑफ रुपीज 5000 इज फॉर अ ईयर, 12 मंथ्स का है ना बच्चों? 12 मंथ्स का, 12 मीन्स 12 मंथ्स। तो अगर 12 मंथ्स का होगा ना बच्चों, तो रेंट फॉर 1 मंथ isn't it rupees 5000 divided by 12, है ना? रेंट फॉर 1 मंथ कितना हो जाएगा? 5000 by 12 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स रेंट ऑफ ट्रायंगुलर wall for
3 months। देखिएगा ट्रायंगुलर वॉल का एरिया कितना है 1320 इनटू 1 मंथ का किराया कितना मिलेगा 5000 बाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू कितना कर देंगे 3, दैट इज फॉर द 3 मंथ्स। 1320 एक बार दोबारा से सीख लीजिएगा इसको। टोटल एरिया है 1320 लेकिन एक मंथ का किराया है 5000 बाई 12, दिस इज द मंथली अर्निंग ऑफ द ओनर। इनटू 3 कर देंगे बिकॉज द कंपनी इज हायरिंग हिज वॉल फॉर 3 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स इनटू 3 करने के लिए तैयार, ये हो गया है 4, इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 330 इनटू 5000। देखिएगा प्लीज, तो स्टूडेंट अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 0 0 0 0, 5 3 the 15, 1 5 3 the 15, 116। देखिएगा प्लीज इतना किराया आएगा 1 10 100 1000 1000 lakh 10 lakh मतलब 16,50,000, 16,50,000। एक बार इसका आंसर जरूर चेक कीजिएगा प्लीज, काफी ज्यादा किराया लग रहा है क्योंकि रेट भी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट और वॉल भी वो बहुत बड़ी है। 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फॉर अ ईयर। तो स्टूडेंट चलिए फिर आप इन प्रैक्टिस को करिए और हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में आपको हेरॉन्स फॉर्मूला के कुछ और क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।